सब प्रेम साहिब बंदगी। सदगुरु कबीर साहब के चरण कमलों में चरण बंदगी। महंत रामधनी दास साहब के चरण कमलों में चरण बंदगी। महंत धीरज दास साहब के चरण कमलों में चरण बंदगी। आप सभी श्रोता बंधुओं, भक्तमय माता बहनों, सभी को सब प्रेम साहिब बंदगी। प्रिय श्रोता बंधु, आप सभी गुरु कबीर साहब के मूल ग्रंथ बीजक से उनके द्वारा बताए हुए अनमोल शब्दों को श्रवण कर रहे हैं। आइए, सदगुरु कबीर साहब का बड़ा ही मार्मिक पद है। कबीर बीजक में रमणी नंबर 32 में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि वेद पुराण को अगर जो नहीं समझता, अज्ञानी व्यक्ति होता है, उस अज्ञानी व्यक्ति को कितना भी समझाया जाए उसे समझ में नहीं आता। वो अंध के समान होता है। जिस प्रकार किसी अंधे को एक दर्पण के सामने रख दिया जाए और उसे कहा जाए कि आपका मुखमंडल, आभा मंडल या आपका चेहरा कितना सुंदर है, देखिए जरा तो क्या उसे दिखता है? उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति को अगर वेद पुराण दे दिया जाए तो उसे व्यर्थ ही समझे। साहब कहते हैं अपने शब्दों के माध्यम से, अंध दर्पण वेद पुराणा, दरवे कहा महारस जाना, जस चक चंदन जस खर चंदन लाद उभारा, परिमल बास न जान गुआरा, कहाँ कबीर खोजे आसमाना, सोना मिला जाए तो जाए विमाना। साहब कबीर कह रहे हैं उसी बात को कि जिस प्रकार से अगर अंधे को शीशा अर्थात दर्पण बेकार है उसके लिए, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति के लिए वेद पुराण व्यर्थ है। करछी खटरसों में चलती है परंतु वह स्वयं उसका स्वाद नहीं जानता। गधा चंदन को ढोता है परंतु वह उसकी सुगंध को नहीं जानता। आपने देखा होगा प्राय कि जंगलों में काटकर चंदन की लकड़ियों को गधे पे रख के इधर से उधर किया जाता है, लेकिन उस चंदन के व्यास को, चंदन की सुगंध को, चंदन के विषय में उस गधे को नहीं पता होता। क्यों नहीं पता होता? क्योंकि वह अज्ञानी है उस विषय से। उसे समझ में ही नहीं है कि वह चंदन को ढो रहा है। इसी तरह पढ़े लिखे लोगों का आचरणहीन होने के कारण अज्ञानी रह जाते हैं। जिस प्रकार गधा दिन रात काम करता है लेकिन उसे पता नहीं चलता कि वह अपने शरीर पे जिस बोझ को लेके जा रहा है उसकी कीमत कितनी है। उसी प्रकार दिन रात पढ़ने वाला भी इंसान कितना भी पढ़ लिख ले, लेकिन उसके अंदर अज्ञानता रहे, आचरण न रहे, आचरणहीन हो, तो ऐसे व्यक्ति को अज्ञानी ही कहा जाता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, ज्ञानी प्रमादी लोग जो होते हैं वह अपने लक्ष्य को शून्य में ढूंढते रहते हैं और वास्तविक विवेक से हीन होने के कारण उनका अहंकार दूर नहीं हो पाता। जो वास्तविक विवेक है, वास्तविक ज्ञान है, जो वास्तविक सत्यता होती है, उसके अहंकार से वो कभी दूर ही नहीं हो पाते।